इसमें ना एक क्वेश्चन किया है वो अनुस्मारी में पढ़ा है ना, तो इसमें लिखा है अमुजुमारियों में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये है ना। उसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं। वे अपने कुल देवता को एक अंधेरे कमरे में एक अंधेरे कमरे लोनू में रखते हैं। लेकिन पेंडुम काकसर पोला का त्योहार मनाते हैं। थर्ड, वे कोटी घोड़ा नृत्य करते हैं। और फोर्थ, वे आर्य भाषा समूह की वाणी बोलते हैं। और देखिए ये क्या बोला है, अबुझ मारिया ना, आर्य भाषा वाला जो दिया हो तो गलत है। हाँ क्या दी, हाँ बाकी तीनों सही होगा, लेकिन वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है और मैं तो कहता हूँ वो पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को क्या है ना, टेस्ट सीरीज वाले अभी जितने हैं अपने क्वेश्चन को यूनिक बनाने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन यूनिक बनाने के लिए खोद के निकाल के कहीं वेबसाइट में जाके कहीं के गवर्नमेंट को कुछ और लेकर के किसी और बुक से उठा कर कैसे कर करके वो लोग ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, इसमें टाइम वेस्ट मत करना। मेरे साथ ये चीजें हो चुकी है। लास्ट ईयर के जब एग्जाम दिया मैं प्रीलिम्स का, इतना मैं डर गया था क्योंकि मैं 2-3 कोचिंग का क्वेश्चन पेपर को लाया, लास्ट में 15-20 दिन बचा था एग्जाम, ला कर उसको मैं सॉल्व करना शुरू कर दिया। उसको देख के मैं इतना ज्यादा घबरा गया, इतना ज्यादा डर गया, एग्जाम के दिन मेरे को नींद नहीं आया था, रात भर नहीं सो पाया था, 1 मिनट भी नहीं सोया हूँ। एग्जाम हॉल में गया, आधा घंटा तो मेरा हाथ ऐसे से कर था, 1 घंटा बनाए, 1 घंटे बाद ऐसे से करना शुरू हुआ। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले पीएससी व्यापम द्वारा पूछे गए जितने क्वेश्चन हैं उसको घोल के पूरा पी जाओ। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पढ़ो और जाओ, उसी टॉपिक को निकाल करके दिन भर उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थ्योरी नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है मत करो, मेरे नोट्स को देख करके बुक में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करते जाओ। हाँ चलो ठीक है फिलहाल। हाँ वो जो बात है वो पारा जो था वो आप मुझे बताए थे। हाँ पर उस ऑब्जेक्टिव वाली बुक में उसने बालोदा बाजार दिया है। हाँ और हाँ अभी हो सकता है, अभी क्वेश्चन पूछा गया होगा 2022-23 में, तो उसमें देखें उस क्वेश्चन को कब पूछा गया, देखो हो सकता है ऐसा आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि इसका जो ज्यादा विस्तार है वो यहाँ है, बलौदा बाजार में है, लेकिन इसको जो मुख्यालय है, मुख्य वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ है। क्या होगा ये वाला सर 2021 का क्वेश्चन है ना। हाँ देखो इसमें ना ये वाले में ना महासमुंद दिया है, इसमें 12 पारा, लेकिन इसमें फिर बालोदा बाजार ले वही तो अभी का क्वेश्चन है, 2021 का ये पेपर है, 2021 पेपर 2022 में होगा, इसलिए बालोदा बाजार ले दोनों याद रखें। अगर आपको जो आ गया तो एक पानी बोतल दे दो। चलो शुरू करें, पहले डैम पढ़ लेते हैं। और फिर जनजाति स्टार्ट करेंगे। इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। कितना टेस्ट है, कितना टेस्ट है उसमें? एक में 15 है, एक में 9 है और एक में 20 है। मतलब आप लोग तीन सेट उठा कर ले आएंगे, मतलब एक में कितना है? 15 है। तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डिवाइड करना है, अलग अलग सर। देखिए मेरा ये कहने का मतलब है क्वेश्चंस कैसे भी हो, अगर आपको कुछ नॉलेज है आप समझ के लगा लो, उसको देखो। मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि अभी बना कर देखो, आसानी से बन जा रहा है। 50 नंबर कितने का है? 100 200 का होगा, है ना? 160
नहीं, कितना प्राइस का है? नहीं, 200 का है और एक 160। मतलब मैं फीस कितने का है ये नहीं पूछ रहा हूँ, कितने कितने क्वेश्चन है, कितने कितने नंबर का है ये पूछ रहा हूँ। 100 क्वेश्चन ना, लगा कर देखो 200 नंबर में अगर 70 80 85 तक अगर आ जाता है तो आगे लगाना, और नहीं तो पहले बुक को लगाना, पढ़ना, उसके बाद लगाना उसको। जब नॉलेज ही नहीं रहेगा और एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन लगाना शुरू कर दोगे तो क्या मतलब। जाओ बोल दे जाओ। सर डैम को कर करवाएं। नहीं नहीं, कल नहीं हुआ था, वाटरफॉल हुआ था कल। करीबन 250-300। कितना पड़ता है? मात्र 20-25। 20-25 डैम, बांध, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हैं, बस उतने ही पढ़ो। मैं जितना पढ़ा है उतने पढ़ो, इससे ज्यादा। चलो स्टार्ट करें। चलो देखो इधर, ये कौन सा रिवर है यहाँ पे, ऐसे कौन सी नदी है ये? पूरा ऊपर तक जाएगा। बताओ कौन सी नदी है? ये नदी आपको याद नहीं है? कौन सा जिला में बना रहा हूँ ये? धमतरी और कांकेर के बॉर्डर में बना रहा हूँ, ठीक है इसको, क्योंकि बहुत सारे बुक में आपको ये जो दुधवा जलाशय है, दुधवा या फिर दुधावा लिखाता है, ये जलाशय है, ठीक है, डैम है ये, हाँ दुधावा, ये महानदी में है। और बुक में आपको ये कहीं कहीं पे आपको धमतरी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे यहाँ पर कांकेर देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपको याद रखना है कांकेर में, ठीक है, इसलिए मैं बॉर्डर में बनाया हूँ। अच्छा, इसीलिए है। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर धमतरी से एक ऐसे एक नदी आई है, तिलियारी नदी। नदी का नाम लिखना पड़ेगा या समझ जाओगे?
सिलियारी नदी। इस सिलियारी नदी में एक डैम है जिसको मुरुम सिल्ली जलाशय या फिर माडूम सिल्ली जलाशय बोलते हैं। ठीक है, दोनों नाम याद रखेगा, एक तो मुरुम सिल्ली जलाशय या फिर ये नहीं रहेगा तो माडूम सिल्ली। ठीक है, इसी को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? हाँ हाँ, आप पढ़े होंगे उसको, धमतरी जिला के थे ऐसे। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव पढ़े होंगे, और क्या क्या पढ़े हैं धमतरी जिला से? यति यतन लाला बोल रहे हैं ना, इधर का है वो। मॉडर्न हिस्ट्री का दो तीन आदमी का नाम बताओ यहाँ धमतरी से। दो तीन स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताओ यहाँ से। हाँ, नथु जी जगताप सुने? नथु जी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव हो गया, और क्या था? एक नारायण राव मेघावाले पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? हिस्ट्री खत्म। क्यों ऐसा? हाँ? चलो देखो, इसके बाद यहाँ पर धमतरी में ही यहाँ पर एक डैम है, रुद्री डैम। कौन सी नदी में है ये? महानदी में है। हाँ, धमतरी में ये भी। ठीक है, महानदी में रुद्री बांध। हाँ, चलो, इसके बाद एक गंगरेल बांध है। गंगरेल को पहले बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद फिर रुद्री को बनाना है। ट्राइब्स का भी नोट्स में भेज दिया हूँ, ठीक है, प्रिंट निकाल देंगे, उसको भी रख लेना। जनजाति का बोला नहीं हूँ, आप लोग बोलिएगा, मैं बोल दूंगा, आप लोग फिर भी जाके एक बार याद दिला दीजिएगा। देखो ये क्या है? गंगरेल, वहां पे रुद्री। गंगरेल, रुद्री और ये दुधावा, तीनों के तीनों किसमें है? महानदी में है। ठीक है, बनाते जाओ फटाफट। क्या मेरा प्रैक्टिस होगा? थोड़ा फटाफट बनाते जाना जल्दी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं क्या करूं, ये कांकेर से शुरू होता है।
कांकेर में कहाँ से हो? प्रॉपर था। प्रॉपर कांकेर। तर आपल्याला नदीचा कसं पानी बॉटल देना। कितना टाइम कितना लग रहा है, कितना दिया होगा? 1-2 एक में प्रिपरेशन नहीं, अभी प्रिपरेशन चल ही रहा है। ऐसे दे दिया था, लास्ट ईयर का प्रिपरेशन करके दिया था, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रिपेयर था। बहुत सारे डैम हैं। हाँ बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल लिखो 2-3 मात्र, ये इतना काफी है। तिलियारी में माडूम सिल्ली, रुद्री, मतलब यहाँ पर महानदी में, और यहाँ पर गंगा। हाँ गट्टा सिल्ली जलाशय भी है। चलो देखते हैं, गट्टा सिल्ली का फिलहाल नदी वगैरह तो यहाँ पर नहीं है ना, उसको देखेंगे। हो गया। ये जो रुद्री है ये बनाया गया था 1912 में, इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ का पहला बांध इसी को बोलते हैं। ठीक है, प्रथम रुद्री को, ठीक है, प्रथम बांध बोला जाएगा तो, ठीक है, फर्स्ट डैम अगर बोलेगा तो इसको लेना है, लेकिन अगर फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बोल देगा या फिर परियोजना बोल देगा, सिंचाई परियोजना, तो फिर उस कंडीशन में तांदुला को लेना है। अभी तांदुला में बनाने वाला हूँ, ठीक है। डैम बोलेगा तो वहां पर रुद्री को लेना है। सेवेंटी 79 में यहाँ पर गंगरेल को बनाया गया था, इसका भी याद रखेंगे, गंगरेल को, है ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा चीज गंगरेल को और किस लिए याद रखेंगे? हाँ हाँ, वहां पर ठीक है, एक मंदिर है गारमती, और इसको रविशंकर जलाशय भी बोलते हैं। ठीक है, रविशंकर जलाशय बोलते हैं। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, इसका लंबाई भी याद रखेंगे। ठीक, कितना है? 1830, 1830, मतलब कि लगभग 2 किलोमीटर के आसपास, 1.8 किलोमीटर, इतना लंबा है गंगरेल बांध। हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक नदी देखें, यहाँ पर भी एक नदी देखें, बताओ कौन सी नदी है दोनों? सोंढूर और पैरी। सोंढूर और पैरी। हाँ, देवभोग नहीं, देवभोग नहीं कहेंगे, यहाँ पर इधर से निकल रहे हैं, है ना, ये उड़ीसा वाले, कोरापुट वाले क्षेत्र से, इधर उड़ीसा से निकलता है। ठीक है, बाकी इसका कहाँ से निकला है वो इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दो। हाँ वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ बह रही है वो इम्पोर्टेंट है, और दूसरा चीज यहाँ पर जो डैम है उसको, वो इम्पोर्टेंट है।
और यहाँ पर एक डैम है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर जो डैम है इसका नाम है सीकासार, ठीक है, पैरी में है ये, ठीक है, नदी है पैरी। अरे सोंढूर नदी में यहाँ पर जो डैम है ये सोंढूर ही नाम है इसका, ठीक है, सोंढूर जलाशय। सीकासार, अरे सोंढूर, ठीक है। सोंढूर कौन सी नदी में है? सोंढूर में ही है। और यहाँ पर जो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य देखे ना, उसी के आसपास है। हाँ सोंढूर है, सोंढूर है ना, सोंढूर नदी पर सोंढूर डैम ही है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने एक नदी देखा था महासमुंद में, ऐसे कौन सी नदी है बताओ? कोडार है ना, कोडार नदी। कोडार, तो कोडार नदी में कोडार परियोजना है, इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। जहां पर परियोजना बोलूंगा वहां समझिए क्या है वो, सिंचाई परियोजना बोलूंगा मतलब कि इरिगेशन प्रोजेक्ट है ना। तो डैम बोले चाहे फिर सिंचाई परियोजना बोले, वही आपको समझना है। ये कोडार, ठीक है, इसको एक तो कोडार के नाम से ही याद रखेंगे, कोडार बांध या फिर कोडार परियोजना, और इसके अलावा शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से भी याद रखना है। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं इसको? शहीद वीर नारायण सिंह। कौन है बताओ? शहीद वीर नारायण सिंह। हाँ, वहाँ पे फांसी दिया गया था। कहाँ पे? जयस्तंभ चौक में। क्यों दिया गया? सीजे हिस्ट्री पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, कहाँ थे तुम? पढ़ना चाहिए था, प्रॉपर नोट्स बना करके रखना चाहिए था, 2 बार 4 बार रिवीजन करना चाहिए था। सोना खान, पंचायती राज नगरी का है? नहीं, ये आप लोग हो चुका है, पढ़ा चुके हैं शायद, नहीं पढ़ाए? हाँ, तो मेरे को बोला गया है वो हो चुका है, मेरे को सिर्फ यहाँ पर क्या पढ़ाना है आप लोगों को? ये जियोग्राफी पढ़ाना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाना है आप लोगों को, इकोनॉमिक सर्वे, और इसके अलावा ये क्या, जनजाति कल्चर, ये सब। ठीक है, बाकी यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सबको मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छी बात है। पंचायती राज वगैरह से बनता है क्वेश्चन, लेकिन उसमें ज्यादा दिमाग मत खा पाइएगा। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो छोड़ दो। ठीक है, जब हल्का फुल्का बता दूंगा कैसे करना है उसको। और बाकी हिस्ट्री वगैरह को देख लो, कर पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो फिर जितना क्वेश्चन पूछा गया कम से कम उसको अच्छे से कर लेना। सोना खान का विद्रोह सुने हो? सोना खान, यहाँ पर ये बलौदा बाजार है, यहाँ पर एक सोना खान है। तो सोना खान के एक जमींदार थे वीर नारायण सिंह। ठीक है, सोना खान में एक जमींदार थे वीर नारायण सिंह। तो 1856 के आसपास वहां पर देखो, ये जो विद्रोह हुआ था ना, सोना खान का विद्रोह 56-57 में हम लोग देखते हैं। तो इस समय क्या हुआ था, सोना खान में अकाल पड़ गया था, पूरे आसपास वाले क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। तो सोना खान के जमींदार एक बनिया थे,
मतलब यहाँ पर ये जमींदार है, यहाँ पर एक बनिया थे, थोड़े से ऊपर जाओगे तो कसडोल है ना, तो वहां पर एक बनिया रहते थे, माखन बनिया। उससे हेल्प लेने के लिए गए वीर नारायण सिंह, कि आप बनिया हो, आपके अनाज मतलब आपके गोदाम में अनाज भरा पड़ा है, आप हमें उस अनाज को उधार दे दो, जैसे ही हो पाएगा हम आपको वापस लौटा देंगे बोल करके। तो वो मना कर दिए। किसको मना किया? वीर नारायण सिंह को। तो ये अपने समय के बहुत बड़े हीरो थे मानकर चलो। तो ये गए, उसके पूरा गोदाम को लूट करके उसके अनाज को पूरे जनता में बंटवा दिए। ठीक है, सड़क पर हुआ था। फिर जो माखन बनिया है वो पहुंच गया रायपुर पहुंचे, रायपुर में शिकायत कर दिया कि वीर नारायण सिंह आकर के ऐसा किए हैं, हमारे गोदाम को लूट करके अनाज को बंटवा दिया गया, ऐसा बोल करके। फिर यहाँ पर एक स्मिथ थे, कैप्टन स्मिथ बोलते हैं, वो गए वीर नारायण सिंह को पकड़े, फिर ये एक बार जेल में इसको डाला गया, फिर वो भागे, मतलब जेल से फरार हो गए। कुछ बाद फिर से उसको जेल में डाला गया, फिर लास्ट में फांसी दे दिया गया। ठीक है, ऐसा टाइप कुछ हुआ था। चलो कभी मौका मिला तो विस्तार से बताऊंगा, अभी फिलहाल है ना। हाँ ठीक है, 2 नाम है। ये हुआ ना, मिटाओ इसको। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है, अगर पढ़ना चाहो तो अच्छे से। अब देखो यहाँ पर एक नदी हम लोग ऐसे देखते हैं, शिवनाथ नदी। ठीक है, ऐसे पढ़े शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के 2 सहायक नदी में आप लोगों को बताया था, एक खरखरा और एक तांदुला, बताया हूं ना। खरखरा, इस खरखरा में खरखरा बांध है, और ये तांदुला में तांदुला डैम है। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है जहां से तांदुला नदी निकलती है? भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। तो ये जो खरखरा है, तो खरखरा डैम है यहाँ पर। ठीक है, बांध का नाम क्या है? और यहाँ पर तांदुला है। इसके बाद ये तांदुला की एक छोटी सी सहायक नदी यहाँ पर और बना, वैसे हालांकि इसको मैं आपको नदी में नहीं पढ़ाया था। ठीक है, इसको बोलते हैं जुहारी, नदी का नाम है जुहारी नदी। और इस जुहारी नदी में यहाँ पर गोंदली जलाशय है। ठीक है, क्या है गोंदली? नहीं, बालोद में। ठीक है, तीनों के तीनों बालोद में है ना। हो गया, गोंदली, जुहारी। ठीक है ना। ये जो तांदुला है, ये छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना है। हाँ, इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, सिंचाई परियोजना, छत्तीसगढ़ का पहला सिंचाई परियोजना लिखे, या फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये 1915 के आसपास इसको बनाया गया था। 1915 ने लिखी, इसको 13 लिखिए, 1913।
ठीक है, पूछा जाएगा तांदुला का निर्माण कब किया गया है, तो 1913। डैम और सिंचाई परियोजना में डिफरेंस थोड़ा समझ में आया? पहला बांध बनाया गया था किसमें? पहला डैम बनाया गया था किसमें? रुद्री में। लेकिन पहले सिंचाई परियोजना बनाया गया किसमें? तांदुला में। ठीक है, पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट 1913। चलो, हुआ ना क्लियर? मिटाओ इसको। यहां से हम एक नदी में आपको पढ़ाया हूं, परलकोट नदी, याद है? कोटरी नदी बताया हूं ना? नहीं है याद? जाकर के इंद्रावती मिल जाएगी, है ना, कोटरी नदी। तो यही कोटरी नदी में यहाँ पर, इसको देखो, कोटरी नदी को परलकोट भी बोलते हैं। हाँ, कोटरी, कोटरी रिवर बताया हूं ना, 135 किलोमीटर उसका लेंथ है, बताएं, इंद्रावती में जाके मिल जा रही है। तो यहाँ पर परलकोट परियोजना है। ठीक है, परलकोट इरिगेशन प्रोजेक्ट लिखेंगे या फिर सिंपल यहाँ पर परलकोट परियोजना लिख लो। हाँ हाँ, क्या बोले? हाँ, कांकेर के बाहर नहीं होगा। आप कौन सी नदी बोल रही हैं? वो नहीं, वो वाली नदी, उससे पहले वाली नदी। हाँ, वो नदी है। ठीक है, आप उल्टा लिख दिए क्या? ठीक है, ये परलकोट। इसके बाद एक लिखिए मयाना। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मयाना है। और एक इसी के आसपास लिख लो खेरकट्टा। ठीक, तीनों कांकेर के अंदर। परलकोट। सब डैम है, खेरकट्टा डैम, मयाना डैम। हुआ? आगे बढ़े? नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं। इसके, हाँ, उधर वो नदी नहीं है इनका। ठीक है, इनका नदी में, इसका चाहो तो लिख सकते हो मथोली नदी खेरकट्टा का, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है ना, लिख लो मथोली नदी। मथोली नदी। यहाँ इधर लाइव चल रहा है इसलिए पता है, वरना ऑफलाइन क्लास में जब लाइव नहीं रहता तो ऐसे ऐसे ट्रिक बताता हूँ, सबको याद हो जाता है। देखो अब यहाँ पे, ये कौन सा जिला है? क्या है? कंवरधा या कबीरधाम। ठीक है, ठीक, क्या है ये? कंवरधा या कबीरधाम। देखो यहाँ पर एक भोरम देव है, भोरम देव मंदिर है ना, मंदिर है कि नहीं? तो वहां जैसे कि आप गए, आपको वहां खाने को मिला खीर। ठीक है, क्या मिला? खीर मिला, मतलब खीर मिला। ठीक है, खाने को क्या मिला? खीर। तो खीर से याद रखना क्षीर सागर। हाँ, पता है, क्षीर सागर। ठीक है,
आपने खीर खाया, उसके बाद आपको सर्दी हो गया, क्या हुआ? सर्दी, ठीक है, सरोदा। यहाँ क्या होगा सर? क्या सरोदा, ठीक है, सर्दी हुआ, अब आपको चक्कर आने लगा, ठीक है, क्या है ये? शाकिर, चक्कर आने लगा, तो अब आप नाला में जाकर सो गए, सो गए, ठीक है, ठीक है, क्या है ये? सुतिया पाठ, ठीक है, हाँ, पांचों वही है। सर्दी होगा, चक्कर आएगा, ठीक है, अब याद रहेगा ना? हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे, नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सीरियस होना पड़ता है, बिना सीरियस हुए नहीं निकलता है। भावना, भावना को जानते हो क्या लिखती है? भावना साहू लिखती है, भावना साहू, एक अभी 2022 की टॉपर है, हमारे जूनियर थी वो, मेरी जूनियर है वो कॉलेज में, शायद 13वां या 10वां रैंक इस बार लाई थी वो, डीसी बनी सीधा। कॉलेज में नहीं पढ़ती थी, पढ़ते थे लेकिन दिमाग था उसके पास। कॉलेज के बाद जैसे कि प्रिपरेशन वैसे जैसे ही स्टार्ट की है, वो सीरियस होकर के पढ़ाई की, 1 साल तक कंटिन्यू पढ़ाई की, निकल गए। मतलब कोई नहीं सोचा था ना निकाल लेगी ऐसा बोल करके, हमको लगता था नहीं निकल पाएगी। हाँ, लेकिन ये भी है, टेस्ट सीरीज में हमेशा टॉप करती थी वो, दूसरे मतलब कोचिंग का ऐसा टेस्ट सीरीज जहाँ ली थी तो वहाँ हमेशा टॉप करती थी वो, 500 1000 बच्चों में वो सीधा 10वें 8वें 7वें रैंक में हमेशा रहती थी, है ना? हाँ, कोचिंग की थी, उसका तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है। चलो देखो इधर, ये कौन सा जिला है बताओ? कौन सा है? खैरागढ़, ठीक है, खैरागढ़ श्रीखंड, ये कौन सा है? राजनांदगांव, ये कौन सा है? मोहला मानपुर। यहाँ पर देखो एक सुरही जलाशय है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये जलाशय जो लिखा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन क्या है नया जिला है तो हो सकता है यहाँ से पूछा जाए, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। एक तो याद रखना सुरही, ठीक है, सुरही जलाशय। एक है हम जो पिपरिया नदी देखे हैं ना, पिपरिया नदी, उसी नदी के नाम पर यहाँ पर पिपरिया जलाशय है, सुरही है, पिपरिया है, और एक सिद्ध बाबा, ठीक है, याद रहे तब तो याद रखो, नहीं होता है तो छोड़ दो। चलो इसके बाद यहाँ पर ये कौन सा जिला है बताओ? मोहला मानपुर। तो यहाँ पर एक मोंगरा जलाशय है, क्या है? मोंगरा, ठीक है, ये सबको लिख लेंगे ना इंग्लिश में।
मोंगरा जलाशय, ठीक है, मोहला मानपुर में मोंगरा जलाशय है। इसके बाद यहाँ पर एक घुमरिया जलाशय याद रखेंगे, ठीक है, घुमरिया जलाशय। इसके बाद यहाँ पर ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक सूखा नाला है, सूखा नाला, जिसपे सूखा नाला बांध के नाम से सूखा नाला डैम उसको बोलते हैं, सूखा नाला डैम, मतलब सूखा नाला नदी के नाम से। ठीक है, घुमरिया और सूखा नाला कहाँ है? राजनांदगांव में, ठीक है, नीचे मोहला मानपुर में मोंगरा है। अब मोंगरा एक किसमें है, कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी में, ठीक है, शिवनाथ नदी में क्या है? मोंगरा जलाशय है। हो गया? मोंगरा, मोंगरा का फूल, देखो, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, ठीक है, यही दो यहाँ पर देखे ना, मोहला मानपुर में एक मोंगरा है, यहाँ पर क्या क्या सूखा है, सूखा है ना, एक सूखा जलाशय था और क्या था? घुमरिया था, है ना। तो कुछ इसको याद रखने के लिए ऐसा कुछ याद रख सकते हैं। मोंगरा का फूल जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना, ठीक है, पता नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ये गुलाब फूल बन जा रहा है तो, ठीक है, ऐसा जो भी मोंगरा का फूल है, दांत दिख रहे हैं? नहीं, ठीक है, ये मोंगरा का फूल है, ये सूखा हुआ है, ठीक है, सूखा हुआ मोंगरा का फूल है और इसको हम घुमा रहे हैं, ऐसे याद रखेंगे, घुमरिया, ठीक है, सूखा हुआ मोंगरा का फूल तो घुमा रहे हैं, तो घुमरिया याद रहेगा, ठीक है। देखो है ना, उधर अभी जाएंगे, अभी नीचे को कंप्लीट कर रहे हैं पहले। यहाँ पर एक हम लोग ऐसे नारंगी नदी देखें, देखें ना, यहीं पर एक नदी ऐसे कोसर टेढ़ा नदी आती है, कौन सी नदी है? कोसा टेढ़ा। इसी कोसा टेढ़ा नदी पर कोसा टेढ़ा डैम है, ऐसे, ठीक है, कोसा टेढ़ा बांध, कोसा टेढ़ा। दंतेवाड़ा में इस इंद्रावती नदी पर एक बोध घाट परियोजना वहां पर बनाया जा रहा है, बोध घाट, ठीक है, बोध घाट इरिगेशन प्रोजेक्ट या फिर परियोजना, बोध घाट के बारे में, ठीक है, याद रखना, 2-3 पॉइंट और लिखवा रहा हूँ। हाँ, दंतेवाड़ा में, ठीक है, नदी कौन सी है और कौन सी नदी थी? शिवनाथ कहाँ से आएगी यहाँ? इंद्रावती, इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती में कौन सी है? बोध घाट है। इसका सिंचाई क्षमता, सिंचाई क्षमता मतलब इरिगेशन कैपेसिटी बोल सकते हैं, इतना हेक्टेयर है, कितना हेक्टेयर?
3,66,580 हेक्टेयर का सिंचाई क्षमता है। मतलब इतने बड़े क्षेत्रफल में क्या कर सकता है, सिंचाई इसके माध्यम से किया जा सकता है। ये अभी बन रहा है, ठीक है, पूरा बना नहीं है, और ये जब पूरा बन जाएगा तो इसमें से 300 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यहाँ पर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, यहाँ से इतना 300 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इसको भी याद रखेंगे। अभी हो नहीं रहा, ठीक है, अभी भी सिर्फ क्या है, प्रस्तावित है ये। चलो कंप्लीट हुआ, लिखो, मिटाओ इसको। अब देखो ऊपर में, ये जो महानदी है, ठीक है, ऐसे महानदी है। महानदी में हम लोग यहाँ पे क्या देखे हैं, दुधावा देखे हैं, गंगरेल देखे हैं, रुद्री देखे हैं, देखे ना, दुधावा, गंगरेल, रुद्री। अब यहाँ पर हम जब रायपुर में पहुंचते हैं तो रायपुर के पास में एक टीला बनाया गया है। मतलब टीला है, एक एनीकट जैसा है, एक डैम जैसा छोटा सा बांध है, वो एनीकट बोलते हैं उसको, टीला नामक जगह पे। उसको टीला एनीकट लिख सकते हैं या फिर टीला बांध लिख लीजिए, ठीक है, टीला नामक जगह पे। इसके बाद एक लिखिए यहाँ पर समोदा। क्या है, समोदा, टीला और समोदा। हाँ, दोनों डैम है, या फिर इसको बैराज भी लिख सकते हैं। बैराज, बैराज समझ रहे हैं क्या होता है? देखो, डैम जब बनता है तो ऐसे नदी, ऐसे ये नदी है, नदी में अगर कहीं पर डैम बना दिया जाए ऐसे, ये पूरा पानी यहाँ पर भर जाता है ऐसे। ऐसे यहाँ पर एक जलाशय जैसा बन जाएगा। यहाँ पर छोटा छोटा गेट लगाएंगे, दो चार जितना भी गेट लगाना है, पानी फिर से यहाँ से ऐसे छोड़ देंगे। ये पानी कहाँ भरा है, यहाँ पे। जैसे कि गंगरेल बांगो बांध है ना, डैम बना है बहुत बड़ा सा, मतलब ज्यादा पानी वहां पर इकट्ठा हो गया है। लेकिन जो बैराज होता है वो कैसे होता है, छोटा सा रहता है। यहाँ पर ऐसे बैराज बना देंगे